तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन में स्टोरी मिस सुमीरे इन बिग ट्रबल को। और हाँ, एलबत मिनाटी नाम से हमारा एक और चैनल है जिस पे एक नई वीडियो आई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक दे दूंगा, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। और तो आओ यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो यार, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो सुमीरे रहती है वो मित्सो के ऊपर गिर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गांको भी आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ पर देख लेती है। तो वो अपनी मॉम को बुलाने के लिए जाती है, और जब मित्सो की मॉम आती है तब तक जो मिस सुमीरे रहती है वो कबर्ड में छुप जाती है। तो जो मित्सो की मॉम रहती है उन्हें सुमीरे कहीं नहीं दिखती है। तो जो गांको रहती है उसको मित्सो की मॉम ले जाती है, लेकिन तभी सुमीरे कबर्ड से बाहर आती है और सुमीरे कहती है कि मित्सो मेरी मदद करो, मैंने किसी का खून नहीं करा है और मैं तुमसे इसलिए ही मदद मांग रही हूँ क्योंकि बर्डमैन ने मेरा परमैन सेट ले लिया है। तो मित्सो कहता है कि लेकिन बर्डमैन ने तुम्हारा परमैन सेट क्यों ले लिया। तो सुमीरे कहती है कि जब मैंने तुम्हें अपना फेस दिखाया तो मैंने बर्डमैन से किया हुआ वादा तोड़ दिया, इसलिए बर्डमैन ने मुझसे मेरा परमैन सेट ले लिया। और बर्डमैन ने कहा कि अगर मुझे अपना परमैन सेट चाहिए तो तुम्हारी मेमोरी उन्हें मिटानी पड़ेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तो बर्डमैन ने मुझे ये सोचने के लिए थोड़ा समय दिया है और उसी दौरान ये सब हो गया। तो मित्सो कहता है वो सब ठीक है, अब हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो सुमीरे कहती है हाँ। तो मित्सो कहता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन तो नहीं। तो पाको कहती है नहीं, लेकिन पाको कुछ कहना चाहती थी, तभी मित्सो के बैच पे कोई कॉल करता है और वो पायान होता है। पायान कहता है कि मित्सो हमें तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो जो मित्सो रहता है वो अपना परमैन सेट पहनता है और अपने रोबोट को अपनी जगह देता है और वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जो सुमीरे रहती है वो उस बात को सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तो जो मित्सो का रोबोट रहता है वो कहता है कि सुमीरे तुम फिक्र मत करो, मित्सो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा, और देखना वो तुम्हें निर्दोष साबित करके रहेगा। फिर जो मिस सुमीरे रहती है वो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर इसके बाद जो मित्सो की मॉम रहती है वो मित्सो को बुलाती है। फिर जो मित्सो का रोबोट रहता है वो नीचे जाता है। तो जब मित्सो का रोबोट वापस आता है तो वो सुमीरे से कहता है कि सुमीरे मित्सो की फैमिली बाहर जा रही है, यानी मैं भी उनके साथ बाहर जा रहा हूँ, तो तुम घर पे ही रहना और लाइट ऑन मत करना, क्योंकि सबको पता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो सबको ऐसा लगेगा कि घर में कोई घुस गया है चोर। तो इसलिए लाइट मत जलाना और तुम किचन में जाके कुछ ले सकती हो खाने के लिए। तो इसके बाद जो रोबोट रहता है वो वहाँ से चला जाता है और सुमीरे भी लाइट बंद करके वो कमरे में बैठी हुई होती हैं और मित्सो का बहुत देर से इंतज़ार कर रही होती है। तभी वो सोचती है कि घर में कोई नहीं है और जब मित्सो आएगा तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। तो वो जाती है और किचन में कुछ बनाने की कोशिश करती है। अब जो सुमीरे रहती है उससे कुछ भी पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो वो बहुत जल्दी अपना काम कर रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि मित्सो किसी भी पल आता होगा। तो वो जब जल्दी काम कर रही होती है तभी वो उसका पैर मुड़ जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर भी वो उठती है और मित्सो के लिए डिनर तैयार करती है। अब
वो डिनर लेके कमरे में जाती है और मित्सु का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और मित्सु घर नहीं आता है। और जब वो घड़ी में टाइम देखती है तो रात के 11 बज चुके होते हैं। तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक तो परमेन को आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो परमेन ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मित्सु थोड़ा लेट हो जाता है और जब मित्सु घर आता है तो वो देखता है कि कमरे की लाइट बंद है और जो सुमीरे है उसने डिनर तैयार कर लिया होता है और वो उसका इंतज़ार करते करते सो गई होती है। तो जो मित्सु रहता है, जब वह खिड़की खोलता है और कमरे में आता है तो मित्सु की पैरों की आवाज़ सुन के जो सुमीरे रहती है वो जाग जाती है और कहती है कि मित्सु तुम आ गए। तो जो मित्सु रहता है वो कहता है हाँ, लेकिन तुमने अभी तक डिनर नहीं करा है क्या? तुम सो रही थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो सुमीरे कहती है हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी क्योंकि तुम्हारे फैमिली वाले सब बाहर गए हैं। तो रोबोट ने कहा है कि मुझे कमरे की लाइट ऑन नहीं करनी है, नहीं तो आस पड़ोस वाले यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर जो सुमीरे रहती है वो कैंडल जलाती है और फिर वो दोनों एक साथ कैंडल लाइट डिनर करते हैं। अब जो सुमीरे रहती है वो अपनी जगह से उठती है ताकि वह सारी डिशेस को धोने के लिए नीचे रखे आए। तो फिर जब सुमीरे उठती है तो वह वापस गिर जाती है क्योंकि उसके पैर में मोच आई हुई होती है। तो जो मित्सु रहता है वो कहता है कि क्या हुआ सुमीरे? तो सुमीरे कहती है कुछ नहीं। तो मित्सु कहता है कुछ तो हुआ है। तो सुमीरे कहती है हाँ, वो मेरे पैर में थोड़ी सी मोच आ गई है। तो जब मित्सु उसका पैर देखते हैं तो जो सुमीरे का पैर रहता है वो पूरी तरह से लाल हो गया होता है। तो मित्सु कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो सुमीरे कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जो मित्सु रहता है वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और सुमीरे के पैरों पे दवाई लगाता है। तो सुमीरे कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो छोटी मोटी चोट है जो किचन में लगती रहती है। तो मित्सु कहता है ये छोटी सी चोट है, देखो तुम्हारा पैर पूरा लाल हो गया है। तो सुमीरे कुछ नहीं कहती है। फिर जो मित्सु रहता है वो सुमीरे को अपनी बाहों में उठाने लगता है। तो सुमीरे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो मित्सु कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर जो मित्सु रहता है वो सुमीरे को बेड पे लेटा देता है और डिशेस उठा के नीचे जाने लगता है उन्हें धोने के लिए। और मित्सु किचन में जाके वो डिश को धोने लगता है। अब दूसरी तरफ जो सुमीरे अपने कमरे में होती है, यानी मित्सु के कमरे में, वो देखती है कि मित्सु तो पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन उसकी डेस्क पे एक कॉपी रखी हुई होती है। तो वो उस कॉपी को देखने के लिए उठती है और धीरे से वहाँ पर जाती है और उसको उठाती है। तो वो देखती है कि ये तो एक पर्सनल डायरी है, वो भी मित्सु की। तो वो उसे देख के थोड़ी सी हॉरर स्माइल देती है और फिर उसको बुक को खोलती है। तो वो पढ़ना चालू करती है और वह पढ़ती है 29 दिसंबर। मुझे पता है, मुझे रियलाइज़ है कि मैं पाको से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे उसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। और मैंने पूरे दिन बस इसी की रिहर्सल करी कि मैं पाको को क्या कहूँगा। अब 30 दिसंबर मैंने आज पाको को प्रपोज़ करने का डिसाइड कर लिया। और मैंने आज जब पाको को शाम को प्रपोज़ करा तो उसने भी मुझे एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया कि वही पाको है और वही सुमीरे है। और यह सुनने के बाद मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। 1 जनवरी मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि कल ही मैंने उसको प्रपोज़ करा, मैंने कल ही पाको को प्रपोज़ करा और आज ही मैं सारे ड्रीम्स देखने लगा कि हमारी मैरिज होगी, हमारे बच्चे होंगे और ना जाने वो मुझे फ़र्स्ट टाइम कब किस करेगी। तो ये सब पढ़ने के बाद जो पाको रहता है उसका फेस लाल हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो सोचती है कि यह परमन कैसे कैसे ड्रीम्स देखता है। लेकिन फिर वह
इरेज़र लेती है और जो 30 डेक वाली जो सारी बातें रहती है और फर्स्ट जैन वाली उन सभी बातों को इरेज़ कर देती है। तो बस यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आ गई ना तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि थोड़े दिनों से हमारे चैनल पे व्यू कम आना शुरू हो गए हैं। तो यार व्यू बढ़ाओ यार।